रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वो नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। चुनाव लड़ रही थी तो लोग दरी लेकर दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। अनंत सिंह ने उसे रख लिया। दोनों की कोई शादी नहीं हुई। नीलम देवी भूमियार थोड़े ही है। ये शब्द हैं दुलारचंद यादव के, जिनकी हत्या बीते दिनों चुनाव प्रचार के बीच कर दी गई। नाम आया इस हत्याकांड में मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह का। पुलिस थ्योरी हंगामा जांच के बीच छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन पूरे मामले में चर्चा में आ गई नीलम देवी और उनकी अनंत सिंह के साथ प्रेम कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में हुए दुलारचंद हत्या कांड के बाद अनंत सिंह की जो अनंत कथा है वो एक बार फिर से चर्चा में है। उनके आपराधिक जो कहानियां हैं वो चर्चा में है, तो उसी के साथ इस बार चर्चा में नीलम देवी भी हैं, जो कि अनंत सिंह की पत्नी है। सवाल उठ रहे हैं कि कौन है नीलम देवी, नीलम सिंह या नीलम खातून। नीलम के नाम और कहानी की चर्चा छेड़ने वाले भी दुलारचंद यादव ही थे, जिनका बयान अभी हमने पढ़ के आपको बताया, जिनके बीते दिन हत्या हो गई, लेकिन नाम अनंत सिंह का आया। हत्या से पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दुलारचंद यादव ने ये दावा किया था कि नीलम सिंह नहीं वो, जबकि नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। दुलारचंद यादव ने यहां तक कह दिया था कि नीलम अनंत की कोई शादी नहीं हुई, बल्कि नीलम डांस करने का काम करती थी और अनंत सिंह को पसंद आई, तो अनंत सिंह ने बिना शादी किए सीधे उठाकर अपने पास रख लिया। दुलारचंद ने यहां तक कहा था कि नीलम देवी के प्रचार के दौरान जनता जो है वो दरी लेकर के दौड़ती थी उन्हें देख करके और नाचने वाली कह करके बुलाती थी। दुलारचंद यादव के तरफ से नीलम सिंह पर, नीलम देवी पर इस तरह की टिप्पणी करना ही अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच दुश्मनी की आग भड़कने की वजह बताई जाती है। दुलारचंद यादव जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि लगातार अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को लेकर के इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे थे और कई बार कई तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन तमाम कहानियां और टिप्पणियों के बीच अनंत सिंह और नीलम सिंह की लव स्टोरी क्या है, दोनों कहां मिले, कब मिले, कैसे मिले, ये सब खुद अनंत सिंह ने बताया है। नीलम देवी के बारे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नीलम देवी का जो जन्म है वो 11 फरवरी 1971 को पटना जिले के बाढ़ में हुआ। अनंत सिंह और नीलम देवी की लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में अनंत सिंह से जब ये पूछा गया कि उनकी शादी नीलम सिंह से कैसी हुई, वो लोग कहाँ मिले, तो अपनी प्रेम कहानी का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने बताया कि नीलम देवी से उनकी जो मुलाकात है वो कॉलेज में हुई थी, जहां वो परीक्षा देने आई थी और अनंत सिंह परीक्षा दिलवाने गए थे। हालांकि नीलम देवी का जब आप एफिडेविट देखेंगे तो 8वीं क्लास तक वो पढ़ी हैं। तो अनंत सिंह के मुताबिक नीलम अनंत सिंह को वहीं पसंद आई, उन्हें प्यार हुआ और फिर कोलकाता के काली मंदिर में जाकर के दोनों ने शादी रचा ली। इससे ज्यादा अनंत सिंह ने कुछ भी नहीं बताया अपनी इस प्रेम कहानी के बारे में। बस इतना कहा कि पहले मोहब्बत हुई, पहली बार में उन्हें परीक्षा दिलाने ले गया, पहले वहीं मुलाकात हुई और हम दोनों को प्यार हो गया। तुरंत सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद शादी हो गई और उन्हें लेकर के कोलकाता के काली मंदिर चला गया, क्योंकि शादी जो है अगर बिहार में होती तो आसपास कोई देख लेता, सबको पता चल जाता। ये तमाम कहानियां अनंत सिंह ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया है। लेकिन अनंत और नीलम की प्रेम कहानी के पीछे कई तरह की चर्चा होती रहती है। दुलारचंद यादव के अलावा भी कई कहानियां जो हैं वो सुनाई जाती हैं इधर उधर से, लेकिन अनंत सिंह ने प्रेम कहानी खुल करके बताई। नीलम देवी की राजनीति में पहचान एक विधायक के तौर पर कम और मोकामा के छोटे सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के तौर पर ज्यादा है। अनंत सिंह पर जब जब संकट आया, नीलम देवी ने घर के दहलीज से बाहर कदम निकाला और अनंत सिंह की सियासत और घर दोनों को बखूबी संभाला एक औरत होने के नाते। चाहे पति के लिए प्रचार करना हो या जनता के बीच जाकर के अनंत सिंह के लिए वोट मांगना हो, अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में घर संभालना हो, नीलम ने पूरा मोर्चा संभाला। नीलम देवी की सबसे बड़ी परीक्षा साल 2019 में हुई, जब लोकसभा का चुनाव हुआ। महागठबंधन ने ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा मुंगेर से, और पूरे समर्थन और ताकत के बाद भी नीलम देवी जो है वो 2019 का चुनाव हार गई थी। फिर इस हार के बाद आया साल 2022, जब अनंत सिंह को एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी।
उनकी विधानसभा सदस्यता भी इस कारण चली गई थी और ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद मोकामा की सीट पर उपचुनाव हुए तो अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी चुना। आरजेडी के टिकट पर नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव का जो चुनाव है वो लड़ी और बीजेपी की सोनम देवी को हराकर यहां से नीलम देवी जो है वो पहली बार विधायक बनकर के सदन पहुंची। लेकिन फिर बीते साल क्या कुछ हुआ आपने देखा, जब नीतीश कुमार ने सत्ता पलटी मारी तो किस तरीके से वो भी समर्थन देने के लिए इधर आ गई। अनंत सिंह 2025 में आए, चुनाव लड़ने का वापस ऐलान किया, टिकट जेडीयू से मिला, नामांकन हो गया, प्रचार भी चल रहा था, लेकिन तभी वापस गिरफ्तार हो गए दुलारचंद यादव हत्याकांड में। अब 2 से 3 दिन में पहले चरण का चुनाव होना है बिहार में। मोकामा सीट भी पहली लिस्ट में ही आ रही है। अनंत सिंह के पीछे से फिर बाहर नीलम एक बार कमान संभालती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस पूरे चुनाव की रिमोट बेशक अनंत सिंह के हाथ में होगी और वो जहां होंगे जेल से ही वो अपने सत्ता के रिमोट को हैंडल करते हुए चलाते हुए नजर आएंगे।